नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो है रिटायरमेंट जल्दी ले लेना चाहिए या आपको 60 बरस की उम्र में ही रिटायर होना चाहिए। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, लोग बहुत अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। 35 साल, 40 साल, 50 साल मैक्सिमम में लोग रिटायर कर रहे हैं। अब लोग 60 बरस की उम्र तक काम करना नहीं चाहते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपको सच में अर्ली रिटायरमेंट की ओर अग्रेसिवली काम करना चाहिए या 60 बरस की उम्र में 65 बरस की उम्र में भी अगर रिटायर करते हैं तब भी सही है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले है कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट मतलब फायर मतलब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, इसका फुल फॉर्म जो है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली, फायर वर्सेस रिटायरमेंट एट 60। तो सबसे पहला जो इसमें जो अच्छी बात है फायर की, मतलब फिनांस, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो इसकी अच्छी बात है कि आपको फ्रीडम मिलता है। आपको फ्रीडम मिलता है बहुत सारे काम करने का। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो मे बी आपको मज़ा नहीं आ रहा होता जॉब में, फिर भी लेकिन आपको फैमिली रन करना होता है, आपको परिवार चलाना होता है, घर का देखभाल करना होता है, इसलिए आपको जॉब करना होता है। लेकिन आप जल्दी से अगर अपने मतलब पैसा इतना जमा कर लेते हैं कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं जहाँ की आपको मज़ा नहीं आता है, तो आपको जल्दी आपको आज़ादी मिल जाएगी। इसका जो पहला बेनिफिट है, आपको ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचीविंग फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अलाउ यू टू क्विट योर कन्वेंशनल जॉब एंड फोकस ऑन योर हॉबीज़, ट्रैवल और जो भी आपको करना है, आपको पैसन, अगर आपको पैसन फॉलो करना है तो पैसन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि मोर एक्टिव ईयर्स, आपको एक बहुत ज़्यादा एक्टिव ईयर्स देता है आपको ऐसे काम करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, राइट। रिटायरिंग अर्ली गिव्स यू टाइम टू एन्जॉय लाइफ, आपको लाइफ को एन्जॉय करने का टाइम मिलता है। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट करते हैं तो मतलब आप पैसा जमा कर लेते हैं बहुत सारा, अपने भविष्य के लिए बहुत सारा अगर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारा अगर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप जॉब छोड़ करके आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, राइट। आपको फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको जो काम करना है वो करने के लिए, राइट। यू कैन वर्क ऑन योर टर्म्स, अगर आपको काम करना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। आपको काम जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, राइट। आपको फोटोग्राफी करना है तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आपको ट्रैवल करना आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ब्लॉगिंग करना आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। आपको आप यू विल हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी डू एनीथिंग, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस देता है। जब आप काम कर रहे होते हैं कॉरपोरेट में या आप कहीं पे भी, आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको आपके बॉस के अंडर रहना होता है, उसकी बात सुननी होती है, राइट। आपको कभी कभी मतलब कि ज़्यादा काम करना पड़ता है, मे भी कभी कभी 12 घंटा 18 घंटा भी काम करना पड़ता है। तो आपका इस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, राइट। वो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जब अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, इतना पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि आपको जॉब की चिंता नहीं होती, नौकरी की चिंता नहीं होती है, तब आप फिर एक एक कर सकते हैं कि आपके पास जो है वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है, राइट। लेकिन कुछ कुछ इसका कॉन्स है, कुछ कुछ इसकी खामियां हैं। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो इसकी कुछ कुछ खामियां हैं। और पहला जो खामी है कि आपको जो सबसे पहले जो है कि आपको पैसा जमा करना होगा। आपको काफ़ी एग्रेसिव तरीके से 50% अपने सैलरी का, कभी कभी 70% भी अपने सैलरी का आपको हर महीने सेव करना होता है। 50 to 70% आपको अपने इनकम का हर महीने सेव करना होगा या हर साल सेव करना होगा, राइट। आपका जितना भी सालाना इनकम है उसका 50 से 70% सेव करना होगा, तभी तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले पाओगे। अगर आप मतलब 10 15 20% से ही अगर सेव करते रहोगे तब तो फिर आपको 60 वर्ष में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो ये करना होगा कि आपको अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो आपको काफ़ी अग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। और चूंकि आप अग्रेसिव तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो आपके जो मतलब प्रेजेंट जो जो एन्जॉयमेंट है, जो लीजर है, जो अब घूमना फिरना है, जो मूवी देखना है, जो एन्जॉयमेंट है, उसको आप सेक्रीफाइस करोगे, राइट। क्योंकि जब पैसे ही नहीं बचेंगे आपके पास, क्योंकि आप तो अर्ली रिटायरमेंट के गोल में सारा पैसा आपका चला जाएगा, तो आप प्रेजेंट में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी खामियां हैं। दूसरा है कि लॉन्जिविटी रिस्क। आप जब अर्ली रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे होगे, लेट से कि आप 40 साल में रिटायर हो गए और आपने पैसा अच्छा खासा जमा कर लिया, राइट।
तो आपको अब बाकी जो लाइफ बचा है, क्योंकि अब अभी जो एवरेज लाइफ है लोगों का, इंडियंस का, वो लगभग 80 ईयर्स हो गया, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं की वजह से हमारे पास हेल्थ जो है लोगों का, अब लोग 80 साल 85 साल तक लोग जी जाते हैं, राइट। तो उस केस में अगर आप 40 साल में अगर आप रिटायर हो जाते हो, तो आपकी लाइफ जो है नेक्स्ट 45 ईयर्स की है। तो 45 ईयर्स जो है आपको उतने पैसे जमा होने चाहिए कि आपका अगला 45 ईयर्स तक चल सके। तो ये एक रिस्क है, तो आपको ये अच्छे से समझ बूझ करके ये डिसीजन लेना होगा कि आपको रिटायरमेंट कब करना चाहिए, या अर्ली रिटायरमेंट आपको लेना चाहिए, या आपको 60-65 वर्ष की उम्र में जो ट्रेडिशनल जो एज था रिटायरमेंट का, उसमें ही आपको रिटायर होना चाहिए जाए। और जो इसका जो एक और खामी है कि अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपको बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है जब आप 60 वर्ष तक जॉब कर रहे होते हैं किसी कॉरपोरेट में, राइट। तो आपको अच्छी प्रमोशन मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, राइट। लेकिन आप जब अर्ली रिटायरमेंट के बारे में डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि आपका जो है वो सब आप मिस कर देते हो, राइट। आप अपने फ्रेंड को देखोगे, जो आप फिर फ्रेंड को देख करके आप दुखी हो सकते हो कि अरे वो तो 60 साल तक जॉब किया, 65 साल तक जॉब किया, आज उसकी सैलरी इतनी हो गई, राइट। तो ये चीज़ आपको इसको भी कंसिडर करना होगा कि ये सब आप मिस करने वाले हो अगर आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, राइट। नेक्स्ट है कि आपको सोशल आइसोलेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सारे दोस्त रिश्तेदार जो हैं, ज़्यादातर आमतौर पर लोग नौकरी ही करते हैं, और लोग 60 वर्ष की उम्र तक लोग नौकरी करते ही हैं और करना चाहते हैं, राइट। तो सभी लोग जब नौकरी कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, उसमें आप अगर आप रिटायरमेंट करके आप एंजॉय कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं अकेला हो गया हूँ, राइट। आपको एक आइसोलेटेड फील होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हो, अब 60 वर्ष की उम्र में जब रिटायरमेंट का फैसला लेते हो, तो उसकी अच्छी बात क्या है? उसकी अच्छी बात है कि आपको जो है ना, निरंतर आप जो है करियर में आप ग्रो करते रहते हो, राइट। क्योंकि आप 60 वर्ष में रिटायरमेंट करने वाले हो, तो आप निरंतर जैसे जैसे प्रमोशन होगा, अगर आप कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हो तो 3 साल में प्रमोशन होता है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपको 10 साल में प्रमोशन होगा। तो आपको प्रमोशन का जो मौका है, आप मतलब आप उसे चूकोगे नहीं, क्योंकि आप तो जॉब में हो, राइट। तो यू विल गेट प्रमोशन, यू विल गेट इनकम, सैलरी हाइक, सब कुछ होने वाला है, राइट। और आपको क्या होगा कि आपको जो पैसा जो है अग्रेसिव तरीके से जमा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तब 60-65 वर्ष में रिटायर होने वाले हो, तो आपको महीने के 50% 70% बचाने की अग्रेसिव तरीके से ज़रूरत नहीं है। आप अपना आराम से 20%, 15%, 10%, जिस तरह से लोग नॉर्मली लोग बचाते हैं, उसमें भी आप आराम से रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को बिता सकते हो, क्योंकि आपको पेंशन भी मिलेगा। नॉर्मली लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो पेंशन, अब तो पेंशन वापस आ गया है, राइट। तो लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में है, हाँ, उनको है कि आपको 60 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन भी करना है, तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो 10% या 20% हर महीने सेव करके, राइट। तो इसमें बेनिफिट है कि आपको उतना 50%, 60% अर्ली रिटायरमेंट या 70% जो अर्ली रिटायरमेंट में जमा कर रहे थे आप, उतना अग्रेसिव तरीके से आपके यहाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और सोशल इंगेजमेंट, आपको सोशली, चूँकि सभी लोग जॉब कर रहे होंगे, तो आप वर्क लाइफ जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे, राइट, आपको मतलब ये मिस नहीं हो कि आप आइसोलेटेड हैं, क्योंकि सभी लोग जॉब ही कर रहे होंगे, तो आपके दोस्त बने रहेंगे, आपके सारे रिश्तेदार भी जॉब कर रहे होंगे, आप अपने वर्क प्लेस में दोस्त बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे वो कुछ मिस नहीं होने वाला है। यू विल गेट एक्सपोजर टू योर ऑफिस नेटवर्क एंड एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट है कि आपका जो फाइनेंसिस होगा, चूँकि आप बहुत लंबे समय तक काम करने का डिसीजन ले लेते हो, 60 वर्ष तक आप नौकरी करना ही चाहते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सैलरी हाइक है वो होते रहेगा, राइट। आपका प्रमोशन भी है वो होते रहेगा, तो आपको मतलब कि एक फिनेंशियली आप काफ़ी साउंड हो जाओगे 60 वर्ष तक। जॉब करते करते ही आपको अग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसके कुछ कुछ खामी है। अगर आप 60 वर्ष की उम्र तक आप नौकरी करने का डिसीजन लेते हो तो इसका कुछ खामी है, और इसका सबसे पहला जो खामी है कि आपको जो अपने लिए काफ़ी कम टाइम मिलेगा। आप यू कैनॉट ट्रैवल, आपको जो मन करता है आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जॉब से बंधे हुए हो, अपने ड्यूटी से बंधे हुए, राइट।
तो एक है वर्क स्ट्रेस। आजकल लोगों को देखते हैं कि काम में काफ़ी स्ट्रेस आ गया। अभी हाल में एक न्यूज़ आया था कि एक सी चार्टर्ड अकाउंटेंट EY कंपनी में उसका मतलब कि वर्क स्ट्रेस की वजह से उसका डेथ हो गया। ये काफ़ी अजीब सुनने में लगता है कि आज इतना काम का प्रेशर आ गया लोगों के पास कि वर्क प्रेशर में लोग सच में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और लोग उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का हेल्थ ख़राब हो रहा है, लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वर्क स्ट्रेस में। तो आप अगर 60 वर्ष में अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो आप ये सब जो जंजाल है वर्क स्ट्रेस का, हेल्थ डिटोरिएट हो जाता है, हेल्थ ख़राब होने का, इससे आप बच सकते हैं। और आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप अपना पैशन को फॉलो कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप घूम कर सकते क्यों आप, क्योंकि वर्क स्ट्रेस की वजह से जो लेट नाइट काम करते हैं वो मॉर्निंग में जग भी नहीं पाते हैं और मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आप मतलब ये इसका बेनिफिट है। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हो तो आप ये सब काम कर सकते हो, राइट। और वहीं अगर आप 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करने के बारे में सोचते हो, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करते हैं लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन कॉरपोरेट में जो लोग काम करते हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ख़राब होता है। उसमें भी बहुत लोग मेंटेन कर पाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो ज़्यादातर लोग लेट नाइट काम करने को प्राउड फील करते हैं अपने आप को, कह रही मैं 1 बजे तक काम किया, मैं 12 बजे तक काम किया, 12 घंटे काम किया। कुछ लोग मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अब मेरी टीम में जो 10 बजे लॉग इन करते हैं और रात के 1 बजे लॉग आउट करते हैं। अगर 9 घंटा ही काम करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसको लोग बोलेगा अरे तुम तो जल्दी लॉग आउट कर ली। तो ये है सिचुएशन हमारे इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट लाइफ का, राइट। तो ये बहुत बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो वर्क लाइफ जो स्ट्रेस है उसको अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना होगा, राइट। एक तो ये फ़ायदा है इसका। दूसरा है कि आपको जो है अनसर्टेन हेल्थ, आपका जो हेल्थ है कि अगर आप 60 वर्ष के उम्र में रिटायर करने के बारे में सोच रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 वर्ष के बाद जब आप सोच रहे हो कि मैं 60 वर्ष के बाद घूमूंगा, 60 वर्ष के बाद अपने पैशन को फॉलो करूंगा, 60 वर्ष के बाद आपका जो एज है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो आपको इसके बारे में सोचना होगा, राइट। और आप जो एन्जॉयमेंट जो होगा वो काफ़ी डिलेड हो जाएगा 60 वर्ष के बाद। आप मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि मैं 60 वर्ष के बाद एंजॉय करूँगा तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि आपका हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा, मे बी आप नहीं घूम पाएंगे, राइट। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, तो इसको आपको सोचना होगा। और कुछ कुछ जो है कुछ कुछ जो की कंसिडरेशन है आप कंसिडर करने की ज़रूरत है कि फायर मतलब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली रिक्वायर्स रोबस्ट सेविंग। तो आपको एक बहुत ज़्यादा, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत अग्रेसिव तरीके से सेव करना होगा। हर महीने आपको जो अपने इनकम का 50% से लेकर के 70% सेव करना होगा। और आपको जिस एज में भी आप रिटायर होने वाले हैं आपको उस समय आपका जितना सालाना खर्चा है, अगर आपका बच्चे, क्योंकि आप अगर अर्ली रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो ऑब्वियसली है कि आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे या आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वक्त आपके पास जो है लगभग 30 गुना आपके सालाना इनकम का आपको जमा करना होगा। ये आपको कंसिडर करके चलना होगा। जितना भी लेट से आपका अगर सालाना खर्चा 10 लाख है तो आपको 30% लगभग 3 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए, तभी आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हो, राइट। और नेक्स्ट है कि आपको जो है अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आपको जो है आज़ादी मिलेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ये तो तय है, राइट। और आप जो है कुछ कंक्लूजन है जो मैं बात करता हूँ कि आप इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि फायर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो अपने जो खुशी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, अपने पैशन को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, अपने उनकी अंदर की जो इच्छा है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है तो घूमना चाहते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि वो जॉब में बंधे रहना चाहे, राइट। तो उनके लिए फायर काफ़ी अच्छा है, राइट। और रिटायरमेंट एट 60 उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है और वो आराम से 60 वर्ष 65 वर्ष तक जॉब करना चाहते हैं और उसी रफ्तार से अपने स्लो एंड स्टडी तरीके से अपने फाइनेंसेस को भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो है
वो रिटायरमेंट एट 60 चाहिए, क्योंकि वो अगर चाहते हैं कि मुझे लाइफ जो है 60 बरस के बाद या 65 बरस के बाद जीना है या घूमना है या कहीं, या पैरेलली साथ साथ थोड़ा मोड़ा घूमना है, तो उनके लिए 60 या 65 की रिटायरमेंट चाहिए। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ और काम करना है, मैं दुनिया में पैदा लिया हूँ बस ये नौकरी करने के लिए नहीं, छोटा मोटा, मुझे कुछ और बड़ा काम करना है, मुझे अपने अंदर जो भगवान ने मुझे काबिलियत दिया है जो कि मैं अब तक दुनिया को नहीं दिखा पाया हूँ, मुझे वो करना है, तो भाई अब मुझे रिटायरमेंट लेना है और मुझे कुछ अलग काम करना है, राइट। तो उनके लिए है कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, हाँ, लेकिन है कि वो आपको लगभग आपके वर्तमान जो आपका खर्चा है उसका 30 गुना पर, अगर 25 से 30 गुना आपने जमा कर लिया है तभी आप ये फैसला लें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, राइट। तो ये है पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है आप दोबारा फिर से देखिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, और इसको उस लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या जो लोग 60 बरस की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ रिटायरमेंट अगर आप 60 बरस में करते हैं या कोई करने के बारे में सोचता है तो इसका कुछ कुछ खामियां हैं, और इवन अर्ली रिटायरमेंट की भी कुछ खामियां हैं। तो आप ये दोनों पे चर्चा करके इसको मतलब दोनों दोनों का मतलब कंपैरिजन करके ही कोई डिसीजन लेना है आपको, राइट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस।